Okay, but Assalamu alaikum. Today we are going to learn the topic that is measurement, and you are watching my YouTube channel, that is KK Technical Tutorial, and kindly subscribe the channel so that you can easily access the incoming videos. Okay, now topic से start करते हैं. Basically, what is measurement? Measurement, it is a comparison. It is a comparison with known quantities. जो हमारी नॉन क्वांटिटीज़ है उससे कंपैरिजन होता है. कैसे? सपोज करें अगर आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएं, लेट सपोज यू आर गोइंग टू परचेज 1 किलो पोटैटोज, 1 kg यू आर गोइंग टू परचेज अ पोटैटो. सो जो बंदा होता है वो क्या करता है कि जो हमारी बैलेंस होती है उसके 2 पेन होते हैं. एक पेन में वो 1 किलो का बटा रखता है, दैट इज़ 1 kg ब्लैक कलर का, और दूसरी तरफ आपको क्या रखेगा? पोटैटो रखेगा. ठीक है बेटा. अब देखें, ये हमारी नॉन क्वांटिटी है. ये पोटैटोज उसका ठेला भरा हुआ पता नहीं कितने हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको निकालेगा और आपका पोटैटो जो इसके अंदर हैं वो आपके कंपेयर करेगा. किससे? नॉन से. जब इक्वल हो जाएंगे तो ये जो नीडल है वो आपको 0 पे शो करेगा बीच में. ये दोनों समझो इक्वल हो गए. तो जब इक्वल होंगे तो नीडल बिल्कुल स्ट्रेट होगी. तो इससे हमने किया क्या? हमारी अननोन क्वांटिटी जो पोटैटोज थी वो पूरा जो उसका समझो कि उसके पास एक बल्क अमाउंट में पोटैटोज थे, उसने वहाँ से पोटैटोज उठाए और उस शॉपर में डाले और उसमें कंपेयर किया. जब वो 1 kg हो गए, नीडल 0 हो गई, तो उसने आपको दे दिए. तो मतलब किया क्या उसने कि अननोन क्वांटिटी आपकी पोटैटोज थी, उसने नॉन क्वांटिटी जो 1 किलो का उसने बटा रखा उससे इसने कंपेयर किया. तो इसको कहते हैं मेजरमेंट, कि आप नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी आप कंपेयर करो. आई बात समझ में? जब आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे भाई कितने मुझे पोटैटोज दिए हैं, वो कहेगा आपको आई हैव गिवन यू द 1 kg. नाउ लुक एट दिस 1 kg. अब 1 kg में एक इंटरेस्टिंग बात है. कैसे? 1 kg के अंदर आप देखो, ये जो 1 है, ये 1 शो कर रहा है आपका मैग्नीट्यूड. क्या शो कर रहा है भाई? कितने आपको जो है वो पोटैटोज चाहिए. और दूसरा देखें, वो शो पीछे शो कर रहा है किलोग्राम. किलोग्राम इज़ अ यूनिट. आपने उसको ये नहीं बोला कि मुझे 5 मीटर पोटैटोज दो. आपने क्या बोला? 5 kg या 1 kg, जो भी अमाउंट है. अब देखें, आप प्रॉपर यूनिट लगा रहे हैं विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड. सो क्वांटिटी हैविंग प्रॉपर मैग्नीट्यूड प्लस प्रॉपर यूनिट. ठीक है. सो दीज आर द वैल्यूएबल थिंग्स यूज इन द मेजरमेंट. वो हमारे लिए क्या यूज़ होते हैं? मेजरमेंट में यूज़ होते हैं. इसको हम कहते हैं मेजरमेंट, कि हमारे मेजरमेंट में मैग्नीट्यूड यूज़ होता है और प्लस यूनिट यूज़ होता है. आई बस समझ में? इन दोनों को मिला के हम स्केलर भी कह सकते हैं. क्या कहेंगे बेटा? स्केलर. तो स्केलर आर द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट पर नो डायरेक्शन. डायरेक्शन नहीं हो, उस क्वांटिटी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. आप पेट्रोल डलवाते हो पेट्रोल पंप पे भाई 10 लीटर. अब देखो 10 लीटर आपने जो पेट्रोल डलवाया वो 10 क्या है आपका? मैग्नीट्यूड है, और लीटर क्या है? यूनिट है आपका. तो आपको ऐसे नहीं बोलोगे 10 मीटर हमारा पेट्रोल दो. नहीं, यू विल आस्क द पेट्रोल पंप बॉय दैट प्लीज़ फिल द 10 लीटर ऑफ गैसोलीन पेट्रोल इन आवर टैंक. सो 10 इज द मैग्नीट्यूड, लीटर इज द यूनिट. सो दोज क्वांटिटी which contain magnitude plus unit, they are called scalar quantity. मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. ठीक है. दोज क्वांटिटी, पहले स्केलर क्या है? राइट डाउन स्केलर. द क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बेटा. तो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है बेटा. अच्छा, बैक स्लाइड पे जाते हैं.
तो ये हो गया आपका मेजरमेंट की डेफिनेशन। तो मेजरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट चाहिए। याद रख लियोगे बेटा। अच्छा अब आके आते हैं, अब देखो कि जो पुराने ज़माने में वो जो यूनिट्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। अभी आप देखो, अभी पुरानी यूनिट हम पढ़ रहे हैं फीट। भाई दरवाज़ा कितने फीट का है, भाई 5 फीट का, 4 फीट का। भाई लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, या हम बोलते हैं भाई क्या कहते हैं इंच। अब इंच ख़त्म हो गया यूनिट, लेकिन क्या हम यूज़ करते हैं। तो क्या है कि ओल्ड जो हमारी टाइम पीरियड था, ओल्ड टाइम में हम डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो पुराने यूनिट से जो बेचारे इलिटरेट हैं या अनएजुकेटेड हैं, वो पुराने यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नए यूनिट्स आ गए हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए पुराने यूनिट में जब हमारा ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम चलते थे। पहले आपका चलता था CGS सिस्टम, उसके बाद आपका चलता था MKS सिस्टम, FPS सिस्टम। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद नया जो अभी लेटेस्ट आया है SI सिस्टम, ये भी 1960 में आ चुका था। ठीक है, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक चलता पूरी दुनिया में ये है इंटरनेशनल। ये पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम चलता है, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब CGS सिस्टम क्या है। CGS सिस्टम ये है कि उसमें हम लेंथ, मास एंड टाइम, ये हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। ठीक हो गया। इसमें लेंथ का यूनिट क्या था बेटा, CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट था सेंटीमीटर, मास का था किलोग्राम, ग्राम, मास का क्या था बेटा ग्राम, टाइम का था आपका सेकंड। ठीक हो गया बेटा। और वही MKS में क्या था बेटा, MKS में मास का था आपका मीटर, लेंथ का मीटर, मास का kg और टाइम का सेकंड। FPS में लेंथ का फुट, पाउंड, सेकंड। तो 3 क्वांटिटी जो होती है, देयर वर 3 क्वांटिटी, देवर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आप पूछोगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी की। देखो बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज those quantities which possess their own standard called फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटी जिनका अपना स्टैंडर्ड हो। कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपकी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। मीटर भी देखो आपका फंडामेंटल हो गया और सेकेंड भी आपका फंडामेंटल हो गया। लेकिन जो है बेसिक क्वांटिटी है वो या फंडामेंटल क्वांटिटी ये डिपेंड नहीं करती, तो ये हमारी फंडामेंटल नहीं है। अब लेंथ है उसकी बाकायदा एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ठीक हो गया बेटा। टाइम है उसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है, अपना मास का भी स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो लेंथ, मास, टाइम सबका स्टैंडर्ड रखा हुआ, वो किसी से कंपेयर नहीं होते, वो किसी से कंपेयर नहीं होते, उनका खुद का वजूद है। एक मरतबा कि साइंटिस्ट का जो ग्रुप है उसने एक चीज़ रख दी, अब जो चीज़ होगी वो उससे कंपेयर होगी। मतलब अगर मैं कहूँ लेंथ का, भाई ये कि मैंने जिनीवा में लेंथ का यहाँ से यहाँ तक रख दिया, भाई यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है मेरी 1 मीटर, इतना मैंने एक छोटा समझो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्पेस दे दिया, A से लेकर B तक। अब जो चीज़ होगी इससे कंपेयर होगी, ये अपना स्टैंडर्ड जो है ना वो ऊपर नीचे नहीं करेगा। तो ऐसे क्वांटिटी जिनका अपना स्टैंडर्ड सेट हो, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं बेसिक क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने लिख दी द क्वांटिटीज़ विच पजेस देयर ओन स्टैंडर्ड, जिसका अपना स्टैंडर्ड हो उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहेंगे बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। आई बात समझ में। अब कितनी होती है फंडामेंटल, देखें बच्चे 7 जो क्वांटिटी होती है आपकी फंडामेंटल होती है। जस्ट अ मिनट, 1 2 3
5, 6, 7. First one is length, second, third, fourth, amount of substance. दूसरा जो है आपका वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट जो आपका वो टेम्परेचर, एंड लास्ट वन इज अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये 7 क्वांटिटी हैं जो बेटा वो हमारी फंडामेंटल है। क्या है बेटा? फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट। अब देखें बच्चे, इनका जो यूनिट है लेंथ का आपको पता है क्या है? मीटर, और इसका डायमेंशन होता है एल, और मास का केजी, उसका डायमेंशन होता है एम। टाइम का होता है बेटा सेकेंड, डायमेंशन होता है टी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, डायमेंशन होता है एन। इंटेंसिटी होता है कैंडेला, सी डी। इसको मैं पूरी इस पर लिखूँ बेटा, कैंडेला, CANDELA, कैंडेला, उसका होता है CD। और टेम्परेचर होता है केल्विन, और इसको लिखते हैं K। और इलेक्ट्रिक करंट का होता है बेटा एम्पियर, और इसको लिखते हैं A। सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनका अपना स्टैंडर्ड सेट है। लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, intensity of light, temperature and ampere. These are the 7 fundamental quantities. ठीक हो गया बेटा, जिनको हम कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल या स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे 7 जो है वो आपकी क्वांटिटीज हैं। आई बात समझ बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वांटिटीज हैं वो है हमारी ड्राइव क्वांटिटीज। कौन सी बेटा? ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, अब ड्राइव क्वांटिटी क्या है बच्चे? देखना, जिनका स्टैंडर्ड नहीं हो वो बेचारी डिपेंड किस पे करें? फंडामेंटल पे करें। दोज क्वांटिटीज depend on the fundamental quantity। वो क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करें? फंडामेंटल पे डिपेंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ वेलोसिटी, जैसे आपने बताया मैंने आपको, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब डिपेंड किस पे कर रही है? मीटर, एंड मीटर किसका यूनिट है बेटा? लेंथ का। सेकंड का क्या है? टाइम। तो इसके ऊपर 1 है ना, ऊपर ले जाओ तो LT-1 बनेगा। ये हो गया इसका वेलोसिटी का डायमेंशन। क्या होगा बेटा? डायमेंशन। ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। दूसरा मैं आपको मिसाल दूँ, सपोज करें एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखें बेटा, मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। सेकंड का क्या है? टाइम स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? LT-2, क्योंकि ये प्लस का ऊपर जाके ये भी क्या हो गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो आपको क्लियर हो गया मेजरमेंट क्या है, और आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, और ड्राइव क्वांटिटी क्या है। ठीक होगा बेटा। अच्छा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ बच्चे, तो ये आप ना बल्कि अभी करके दिखाओ मुझे। ये मैं आपको 10 क्वांटिटी दे रहा हूँ, इनकी डायमेंशन निकाल के दे रहा हूँ, 5 दे रहा हूँ बल्कि, 1 2 3 4 5। लिखे बेटा मोमेंटम M/V, टार्क F/D, और आपको दे रहा हूँ वर्क F/D, F इसको R कर दें, इसको F क्रॉस R कर दें, और आपका है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, एंड फिफ्थ वन इज आपका है, आपको दे रहा हूँ फिफ्थ क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम L = mvr। ये 5 आपके बच्चे
अभी आपको टास्क है, अभी करके दिखाएं। ठीक है बेटा, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये सेम टास्क है, और आप ये सॉल्व करके यू कैन व्हाट्सअप ऑन माई नंबर। ठीक है, और एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द वीडियो, रिगार्डिंग द लेक्चर, यू कैन आस्क मी। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल so that you can get more videos and you can get information regarding the lectures. KK Technical Tutorial. Thank you very much for watching the video.